अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये देखें जी, बच्चे आजकल फारिग हैं घर पर, बस यही कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इनसे, बस मोबाइल ही यूज़ करते रहते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, बस बस इनको यही काम है। आइए जी, हमने आज सुबह सफाई वगैरह करके घर की तमाम काम करके फ्री हो गई हूँ। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ। घर को नीट क्लीन कर लिया हुआ है और घर के जो दूसरे काम है वो हम करेंगे। ये मैंने आलू रखे थे बॉईल करने के लिए, तो सोचा बच्चों को कुछ बना दूँगी, कटलेट्स वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। तो आलू बॉईल किए थे और साथ साथ में घर के दूसरे काम भी कर रही थी। और इसमें साग पड़ा हुआ था, इसको हम पतीली में डाल रही हूँ, गरम कर लूँ और इसको अच्छे से वो बना लें हम। ये देखें जी, और हमने साथ साथ दूसरे काम भी ख़त्म करने हैं। और इसको चूल्हे को हम फ्लेम को ऑन करेंगे। देखें जी, अब इसको हमने ढक्कन ऊपर रख कर बंद कर दिया है, ताकि अच्छे से वो जो बर्फ़ इसकी जमी हुई है वो पिघल जाए। और साथ में हमने अपने जो किचन के बर्तन रह गए थे वो वॉश करने हैं। बाकी हमने काम कर लिया हुआ था और बर्तन रह गए थे वो मैं धो रही थी। और ये काम जो घर के हैं वो खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि काम वाली लगवाई थी तो वो अच्छा सा काम नहीं करती थी, वो मैं से सेटिस्फाई नहीं थी। तो इस वजह से मैं जो घर का काम है वो खुद ही करती हूँ। और कपड़ों का जो काम होता है वो मैं काम वाली लगवाई हुई है, मैं उसी से दिलवाती हूँ। और बाकी जो घर का काम है मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। और देखिए जी, हमारा जो किचन कंप्लीट हो गया हुआ है, नीट क्लीन हमने तकरीबन कर लिया हुआ है। और जो हमारे खाना था वो मैंने अब तैयार करना था बच्चों के लिए। देखिए जी, मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद हम कुकिंग की तरफ आएंगे, जो बच्चों के लिए तैयार करनी है। मेरे छोटे बच्चों को उनके पेपर फिनिश हुए हैं, तो इस वजह से वो घर पर हैं, और जो बड़े हैं वो स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए खाना जल्दी से टाइम पे रेडी करना होता है। तो देखें जी, हमारा काम किचन का कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला किचन का काम जो है वो ख़त्म करना है, कुकिंग का। उससे पहले हमें किचन साफ, तो ये किचन की सफाई हो रही है। किचन जो है ना नीट क्लीन ही अच्छा लगता है। तो हमारा काम फिनिश हुआ, बर्तन धुल गए हैं। अब हम अपने साग की तरफ आएंगे। आज हमने साग कुक करना है, तो ये मुझे बहुत पसंद है साग। ये मेरी अम्मी ने दिया था मुझे, तो मेरी अम्मी बहुत मज़े का साग बनाती हैं। तो ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, मेल्ट हो जाए इसकी आइस। और नेक्स्ट हम ये देखें जी, हमारे आलू थे, ये हमने बॉईल करके रख लिए थे कि बच्चों को मैं कुछ कटलेट्स वगैरह बना दूँगी, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं इसको छील रही हूँ, पोटैटो छील रही हूँ। देखें जी, और हमारे जो पोटैटो हैं वो छीले जा रहे हैं, और साथ साथ में दूसरे काम भी करने होते हैं मैंने। अभी मेरे बहुत सारे साथ साथ काम चल रहे होते हैं। यकीनन सब जो मदर्स होती हैं इसी तरह से बिज़ी रहती हैं घर के कामों में, इसी तरह से मैं भी बिज़ी रहती हूँ घर के काम करने में। तो ये देखें जी,
ये देखें जी, हमारे जो आलू थे वो ऑलमोस्टली हमारे आलू छीले गए हैं। और मैंने कहा कि साग भी देख लूँ, साथ साथ साग भी देख लूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी है था पानी और कुछ चीज़ें थी, ये मैं फ्रिज में रख रही थी। साथ साथ मैंने कहा था चीज़ें समेट लूँ। गार्लिक था और ग्रीन चिली थी, तो इनको मैंने कहा था फ्रिज में रख दूँ। और बाकी जो डाइनिंग टेबल की जो सफाई थी वो रह गई थी, और मैंने कहा था इसको भी नीट क्लीन कर लूँ। साथ साथ जो है तमाम काम साथ साथ मैं वो करती रहती हूँ, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है, तो बाद में जो मेरे पास टाइम होता है मैं उस टाइम पर ये काम कंप्लीट कर रही होती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं तो ये फ्रिज में सिरप वगैरह देख रहे थे। अब ये देखें घोटा लगा रहे हैं हम साग में, देखें जी। और इसके बाद इसको करके इसके बाद जो हमारा साग है ऑलमोस्टली तैयार हो जाएगा। इसको हम तड़का देके फिर अपना जो खाना खाएंगे। अब ये देखें जी, इसको घोटा लगा रही हूँ मैं, और फिर जो हमारा साग है वो रेडी हो जाएगा। रोज़मर्रा के काम यही हमारे होते हैं जो हम घर के काम कर रहे होते हैं, डेली के जो भी हैं। अब ये चादर की बेडशीट चेंज कर ली मैंने। बच्चे इधर मैं साफ़ कर लेती हूँ रूम को, इधर गंदा करते रहते हैं। हाँ जी जी, ये देखें साग तैयार हो गया है। अब हम तड़का लगाएंगे। अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ, तो उसके बाद तड़का लगा कर तो उसके बाद मैं साग जो ना बीच में ऐड कर दूँगी। हाँ जी जी, ये देखिए ऑयल डाला था, बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो इसको हमने फ्राई करना है। तो ये ऑलमोस्टली तैयार हो गया है। इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है, और देखिए रेडी हो रहा है बस। और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज थी दो, वो मैंने ऐड की हैं इसके अंदर। अब देखें जी, ये मेरे स्टाइल से है इसका तड़का जो मैं लगा रही हूँ। मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मेरे पास नमक है, नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें मेरे पास थोड़ी सी हल्दी है, हल्दी ऐड करूँगी। और कुटी हुई हमारे पास लाल मिर्च है, मैं ये ऐड करूँगी। और मैं जो अपना तड़का मैं इसी तरह से लगाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और आप कैसे कैसे लगाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, कैसे लगाते हैं आप तड़का। और कुछ अदरक का ही काट कर लगाना पसंद करते हैं, कोई कुछ लगाता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताना है कि आप कैसे लगाती हैं। और ये देखिए जी, अच्छे से थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, क्योंकि हमने इसमें जो हल्दी और मिर्च डाली है वो भून जाए। और ऑलमोस्टली तैयार हो गया है, और बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए मेरी बेटी जब तक ये मोबाइल ना देखें उससे खाना नीचे नहीं उतरता हलक से। खाना खा लिया है। अब ये स्वीट में ये कैंडीज़ हैं मेरे पास, ये खा रही हैं। और कैंडीज़ इनको इतनी फेवरेट लगती हैं कि इन्होंने सारी ढेर लगा दिया कैंडीज़ का, और अपनी फेवरेट निकाल रहे हैं। देखेंगे, ये देखें सारा ढेर लगा दिया कैंडीज़, बस जितनी मर्ज़ी इनको देते जाएं। और वो खाना खाया तो नमाज का टाइम बहुत लेट होती जा रही थी, तो मैंने सोचा नमाज की अदायगी की जाए। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, असर की नमाज़ पढ़ रही थी। और नमाज की अदायगी करनी चाहिए सबको, ये लाजम है।
सारे काम ख़त्म कर लिए थे तो थक गई थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मैंने सोचा चाय बना के पीती हूँ जिससे हमारा आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म हो।